Hello, student. Welcome to my YouTube channel, Study Look. My name is Surbi. I'm your faculty. So, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ बट क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट के होंगे? आपका एक कोर्स है बीबीए। बीबीए का फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट आपको याद है कौन सा सब्जेक्ट है? दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। यस। सो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को पता है। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं जो जनवरी में स्टार्ट है, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स, एक्सटर्नल सेमेस्टर एग्जाम्स, राइट? सो हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई कांट से कि यू जस्ट ट्रस्ट ऑन देम। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इन पे ट्रस्ट करिए। मैं ये बोल रही हूँ कि आप अपना सिलेबस पूरा पढ़िए, बट हाँ, आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कीजिए। Am I correct? Okay. So I'm starting with the last unit, that is controlling. So ये जो मेरे क्वेश्चंस है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स को देखकर उन पे रिसर्च कर तब ये क्वेश्चंस बनाए हैं। तो हमारे यूनिट 5 की कंट्रोलिंग के 3 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लाइक व्हाट इज कंट्रोलिंग, एक्सप्लेन द फीचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। Second question है, write the relationship between planning and controlling. And the third question is, explain the process and techniques of planning. So हमें इसमें लिखना कैसे है? क्वेश्चंस हमें समझ में आ गए, राइट? आ गए ना समझ में सबको क्वेश्चंस? करेक्ट। सो अब हमें लिखना कैसे है? अभी मेरे पास कुछ आंसर्स हैं, मेरे पास कुछ नोट्स हैं, मैं उससे आपको दिखा सकती हूँ। सी, the our first question is, what is controlling? So what you have to write in controlling? आपको ये बताना है कि कंट्रोलिंग है क्या। मतलब we have to write one line in every function like this: controlling is a very important managerial function, right? फिर हम क्या करेंगे, हम एक डेफिनेशन बताएंगे। जो आप यहां से डेफिनेशन देख पा रहे होंगे, राइट? नहीं देख पा रहे हैं? ओके, आई विल हाईलाइट दिस। ये आप डेफिनेशन देख पा रहे हैं? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डेफिनेशन। तो आपको एक डेफिनेशन लिखनी होगी, उसका कोट लिखना होगा जिसने ये डेफिनेशन दी है। एंड माइंडेड, अगर आप ये नाम लिख रहे हैं, अगर आप ये नाम लिख रहे हैं तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ना, ये आपको लगाना ही पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि अगर कोई कुछ बोलता है तो हमें सेम वर्ड्स, सेम तरीके से उसको बताना होता है, राइट? तो आपको ये क्लियर हो गया कि क्या लिखना है आपको? आपको एक तो ये डेफिनेशन लिखनी है, राइट? उसके बाद आप ये थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा सा लिख के बताया हुआ है, आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। फाइन। तो अब हम आते हैं इनके फीचर्स पे। तो फीचर्स कह लें या फिर आप नेचर कह लें, ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4 फीचर्स दे रखे हैं, लाइक कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। So you have to write all nature of features, and you have to also explain in 2 or 3 lines, right? Then importance of controlling, again there are, so आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ importance दे रखे हैं ना कंट्रोलिंग के, तो कुछ पॉइंट्स हैं, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, राइट? और उनको 2 or 3 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है। इज इट ओके? ओके, सभी को क्लियर हो रहा है? ओके, नाउ गुड। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में आपको रिलेशन बताना है। रिलेशन मतलब आपको प्योर रिलेशन ही बताना है। रिलेशन में कभी भी डिफरेंस नहीं करते हैं, आप एक टैबलेट फॉर्म में नहीं लिखते हैं, राइट? रिलेशन मतलब आपको उसको लिंक करके बताना होता है।
तो जब हम उसको लिंक करके बताएंगे तो हमारा ये यहाँ पर इस तरीके से आएगा. So I have given a diagram, planning, action, control. अगर आप प्लान्ड जो व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग क्या होती है? जो आपकी प्लान परफॉर्मेंस है, जो आपने प्लान किया हुआ है, वो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मैच होती है, तो आपकी परफेक्ट कंट्रोलिंग है. ठीक है, और अगर नहीं होती है तो आप फिर लुकिंग बैकवर्ड जाते हैं, आप उसको बैक देखते हैं. तो दिस इज अ रिलेशन, एंड इन रिलेशन ऑलवेज रिमेंबर द एरोज. आप देख रहे हैं ना, प्लानिंग, एक्शन, कंट्रोल में एरोज किस वे में जा रहे हैं, तो इस तरीके से आपके ये होने चाहिए. करेक्ट? क्वेश्चन क्लियर हो गया कैसे लिखना है हमें? ऑल राइट. द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग. Again, I will go for my notes. Yes, here. Process. Process means controlling कैसे की जाती है. ठीक है, अब कंट्रोलिंग करने का तरीका क्या है? आप जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स. सबसे पहले स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, एस्टेब्लिश किए जाते हैं, फिर मेजरिंग परफॉर्मेंस होती है, फिर उसको कंपेयर किया जाता है विद एक्चुअल. जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको स्टैंडर्ड के साथ आप कंपेयर करते हैं. अगर वो कंपैरिजन ठीक है, अगर वो ओके है, तो फिर आपको कुछ करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं है. अगर उसमें कोई डेविएशन आता है तो फिर आप टेकिंग करेक्टिव एक्शन जाएंगे और फिर फीडबैक लेकर आप वापस जाएंगे. राइट? तो प्रोसेस इस तरीके से हम डायग्रामेटिकली शो करते हैं. तो मैंने यहाँ पे दो प्रोसेस शो कर रखे हैं. ये दोनों ही प्रोसेस बहुत अच्छे लगते हैं, बट इंडिविजुअली मतलब एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है. ये प्रोसेस क्या कहता है? एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड मेथड्स फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस, देन मेजर परफॉर्मेंस. अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जो डिसीजन मेकिंग का है. डज परफॉर्मेंस मैच द स्टैंडर्ड्स? अगर करता है तो हमें कुछ करने की जरूरत है, मीन्स हमारी कंट्रोलिंग परफेक्ट है. और अगर वो नहीं करता है तो टेक करेक्टिव एक्शन एंड रीवैल्यू स्टैंडर्ड्स. हमें करेक्टिव एक्शन लेने हैं और रीवैल्यू करने हैं स्टैंडर्ड्स को, यानी कि हम उसको वापस जाएंगे बैक बैक में. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ controlling. Now there are next part of the question is techniques of controlling. कंट्रोलिंग आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रेडिशनल, मॉडर्न. ट्रेडिशनल में हमारे कुछ ये 4 टाइप्स की आ रही हैं: पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिकल रिपोर्ट्स, ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल. एंड मॉडर्न में हमारी, मॉडर्न मीन्स न्यू थिंकिंग, मतलब हम नई सोच रखते हैं, उसमें नए तरीके से क्या कर सकते हैं, इनोवेटिव आइडियाज के साथ. Return on investment, ratio analysis, responsibility accounting, management audit, PERT and CPM, MIS, management information system. So जो हमारे यूनिट 5 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो इस तरीके से हैं. और सीरियसली आप मेरा बिलीव कीजिए, आप मेरा विश्वास मानिए, अगर आप ये क्वेश्चंस करते हैं, आप इसको अच्छे से करते हैं, आपके हैंड में आपके 15 से लेके 20 मार्क्स तक डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि 15 से लेके 20 मार्क्स तक ये क्वेश्चन इस यूनिट से आ सकते हैं. 15 इज द मिनिमम एंड 20 इज द मैक्सिमम. राइट? तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो और आप चाहते हैं कि ये वीडियो, इस तरीके की वीडियोस मैं दोबारा बनाऊं, तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब my channel. So thank you. Bye bye. All the best, everyone.